बहुत बड़ा धरना दिया था। उसमें से एक उपज हुई केजरीवाल हिंदुस्तान की, भारत की राजनीति बदल दूंगा। हाँ, झूठे ने कैसे पढ़े लिखों को भी बेवकूफ़ बनाया, जबकि इसने जेल के अंदर बैठे भी 3-4 महीने इस्तीफा नहीं दिया। लिए वहाँ जाके क्या करते हैं, ये नारे लगाते हैं जय श्री राम हर हर महादेव, खूब नारे लगते हैं जोर जोर से। 2-4 घंटे फिर हनुमान चालीसा करने बैठ जाएंगे, फिर अपने अपने घरों को आ जाते हैं। ये कोई हल नहीं है। उसमें क्या होता कि जिसके ऊपर जुर्म हो रहा है, ये नारे लगा के हनुमान चालीसा करके अपने अपने घरों को आ जाते हैं। और जिसके साथ हो रहा है उसके बाद फिर वो जुर्म करते हैं लोग। दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने राज किया और लेकिन अब 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है। लेकिन इसी बीच आज हम बात करने आए हैं जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर.एस. बाली से। आर.एस. बाली ऐसी शख्सियत है जिनको हम अपने चैनल पर लगातार दिखाते रहते हैं। नूरपुर टप्पल गाँव में 72 फुट के हनुमान मंदिर को बनाने वाले, अपने बलबूते पर और उसके बाद समाज में तमाम ऐसे काम करने वाले, चाहे लड़कियों की शादी को लेकर हो, चाहे शिक्षा देने को लेकर हो, तमाम ऐसे काम करने को लेकर ही आगे तत्पर रहते हैं। आर.एस. बाली जी हैं, बातचीत करेंगे क्योंकि कट्टर हिंदू समर्थक हैं, कट्टर हिंदूवादी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों को भी कहीं ना कहीं ये प्रेरित करते रहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किए वो बहुत सराहनीय काम है। सर, क्या कुछ कहेंगे? 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई है। उम्मीद नहीं थी कि भाई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या कुछ कहेंगे आप? दिल्ली की जनता ने नकारने का काम किया है, क्या मानते हैं कि ये बहुत टेढ़ा मसला है, बड़ी सोच विचार करने वाली बात है ये कि एक इंसान धरना दे के एजिटेशन करके, अन्ना हजारे थे कोई, उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा धरना दिया था। उसमें से एक उपज हुई केजरीवाल के नाम से पौधा निकला कि मैं हिंदुस्तान की, भारत की राजनीति बदल दूंगा, जो कि कांग्रेस की 15 साल से बड़ी अच्छी सरकार चल रही थी, बड़ा अच्छे काम किए। शीला दीक्षित जी ने, उनका नाम है। जो दुश्मन भी है वो भी ये कहेगा कि कांग्रेस में जो उस टाइम कांग्रेस को ना भी कहो तो शीला दीक्षित ने चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने 15 साल दिल्ली का नक्शा बदल दिया। ठीक है। तो उसमें से ये जो उपज निकली, कांग्रेस पार्टी पैसा खाती है, घपड़ेबाजी करती है, ये करती वो करती, भ्रष्टाचारी है। उसमें से भोले वाले लोग, अनपढ़ भी और पढ़े लिखे भी, अच्छे पढ़े लिखे भी, इस केजरीवाल के पीछे लग के गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया कांग्रेस का 15 साल का, और ये आम आदमी पार्टी के नाम से दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना। इसने कसमें खाई कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, बच्चों के सिर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं घोड़ा गाड़ी नहीं लूँगा, मैं कोई मकान नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। तमाम ऐसी चीज़ें इसने बोल दी जो कि लोग विश्वास कर गए और आज शीश महल बन गया। तो उसके बाद इसने आस्ता आस्ता मध्य प्रदेश, गुजरात, इधर उधर भी इलेक्शन लड़ने लग गया। फिर पंजाब में इसने डेरा डाला, जो कि रिकॉर्ड में ये जो पंजाब के खालिस्तानी उनके घरों में जाके रहा, अमेरिका में, कनाडा में जाके इन्हें फंडिंग ली उनसे, टेररिस्टों से। तो उससे इसके पास पैसा बहुत हो गया, तो इसने पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बना ली। उसमें ये बोला कि मैं बच्चों की शिक्षा फ्री करूँगा, जो माताएं बहनें लेडीज हैं उनको 1000 रुपये महीने का दूंगा। उस चक्कर में पंजाब की गद्दी भी इसके हाथ में आ गई। वहाँ झूठे ने कैसे पढ़े लिखों को भी बेवकूफ़ बनाया, जबकि इसने जेल के अंदर बैठे भी 3-4 महीने इस्तीफा नहीं दिया कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। जेल जाने से बाद जब आया तो कहता मेरे जेल जाने से गड़बड़ी होगी, LG साहब ने ये बिजली के बिल, पानी के बिल ज़्यादा भेज दिए, मेरे को दोबारा बनाओ, मैं माफ़ करूँगा, फिर माफ़ करूँगा। जबकि असलियत अलग है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के कहने से, ऑर्डरों से इसको इस्तीफा देना पड़ा। अगर ये दोबारा जीत भी हाथ में कुछ नहीं रहा, जबकि दोबारा जीत भी जाता तो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता जितनी देर इसका केस ख़त्म नहीं होगा। ये एक लोगों को गलत फहमी इसने दिमागों में भर दी कि मेरे को दोबारा जिताओ, मैं फिर चीफ मिनिस्टर बन। चीफ मिनिस्टर तो तू बना ही हुआ था, जीता हुआ था। वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों से तेरे को छोड़नी पड़ी, ना कि तूने खुद इस्तीफा दिया। मैंने खुद सुना, पहली बार जब 2013 में बना तो उस टाइम हमारे जैसे लोग भी इनके साथ हो गए थे
कि एक अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी को दिल्ली का करेगा। फिर इन्हें जमुना का पैदा एक बार किया, 2 बार किया, अब तीसरी बार कहते मुझे आप बनाओ, 5 साल मुझे और दो, 5 साल और दो, 5 साल और दो। अगर मैं इस बार 5 साल में नहीं जमुना साफ करूं तो मुझे वोट मत देना। आज तक दिल्ली में मुझे 30 साल हो गए इसका मैंने देखा 15 साल के 11 साल के राज में एक भी मैंने इसको क्लीनिक नहीं, गधे कूड़ेदान उनमें यही चीज़ देखी मैंने। रेडी पटड़ी वाले उनसे इन्होंने महीना बांध के ज़बरदस्ती मार के फोटो हैं, गरीबों से मार के इसने पैसे इन्होंने बंदे रखे हुए थे, वो गुराई की। आम आदमी के नाम से इन्होंने इतना अंधेर गर्दी मचाई कि 2 तराई हो गए। जो गरीब अनपढ़ घरों में लेडी काम करती उनके दिमागों में ऐसा असर भर दिया, उसकी बीजेपी कांग्रेस किसी पार्टी से एक ये तोड़ नहीं मिली। फिर इसका क्या तोड़ निकाल दें? गरीबों को जी नौकरी देंगे, कौन सी नौकरी दी? एक भी आज तक रिकॉर्ड में अब एक भी इसने नौकरी दी हो। एक कहता स्कूल मैंने बनाया दिल्ली के अंदर, एक स्कूल, उसका एड्रेस, उसका नाम, जगह, एरिया, पर ये स्कूल मैंने इस एरिया में जड़ से नया बनाया, सिर्फ इन्हें लेपा पोती करके स्कूल बनाया जी। तो मतलब आप मानते हैं कि इस बार जो हार हुई है इनकी, वो इनके झूठ बोलने की हार है? झूठ बोलने की और ज़बरदस्ती गुराही करने की। गरीब अंदर से इतने चुपचाप वोटें डाली, उन्होंने बताया नहीं किसी को हम किसको वोट देंगे। इन्होंने डर भी फैला रखा कि हम नहीं वोट देंगे तो हम तुम्हें देख लेंगे, हमें ये करेंगे वो करेंगे, भाजपा ये कर देगी, भाजपा वो कर देगी, भाजपा तुम्हारा ये सब कुछ बंद कर देगी, योजनाएं बंद कर देगी। जबकि राशन जो है फ्री बढ़ता वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये कहते हम बांट रहे जी, ये तो उल्टा उसमें से खा रहे थे हेरा फेरी करके। फिर पेंशनें इन्होंने बंद कर दी, जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी इन्होंने बनते हुए पेंशन बंद कर दी बुजुर्गों की। मोहम्मदनों को मस्जिदों में हम तनख्वाह देंगे, मौलवियों को इन्होंने 1.5 साल देके वो बंद कर दी। अब इन्होंने देखा पे बीजेपी जो है वो तो हिंदू माइंडेड है, हिंदुओं को उनके साथ है। इसने पुजारी दिल्ली के सारे इकट्ठे करके उनको बोल दिया कि हम तुम्हें जी 18 हज़ार रुपया महीना देंगे। उधर धरना दे के बैठे हैं मोहम्मदन इसकी कोठी के बाहर, जिनको 2 साल से तनख्वाह नहीं दी जो बोली थी। और रिकॉर्डिंग में है कि वक्फ बोर्ड को मैं इतना कोई दे, इतना पैसा हो जाएगा कि वर्ल्ड में दुनिया में इतना पैसा नहीं किसी के पास होगा। वो धरना लगा के बैठे वहाँ इसकी कोठी के बाहर कि हमारी तनख्वाह नहीं दे रहा 2 साल से। दूसरी तरह इन्हें पुजारियों को इकट्ठे कर लिया कि मैं जितने पुजारी है दिल्ली के उनको तनख्वाह दूंगा। जितना झूठ फरेब, वो तो मैंने मंदिर भी इसीलिए बनाया। एक छोटी सी बात सुन के चला गया, मैंने अपने दम पे अपने पैसे से इतना बड़ा मंदिर बनाया। मैं 2-3 सलाह हिंदुओं को भी देनी चाहूँगा। ये हिंदू 200, 400, 500, 1000 इकट्ठा होकर चले जाता है उसकी हेल्प के लिए। वहाँ जाके क्या करते हैं, ये नारे लगाते हैं जय श्री राम हर हर महादेव, खूब नारे लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। 2-4 घंटे फिर हनुमान चालीसा करने बैठ जाएंगे, फिर अपने अपने घरों को आ जाते हैं। ये कोई हल नहीं है। उसमें क्या होता है कि जिसके ऊपर जुर्म हो रहा है ये नारे लगा के हनुमान चालीसा करके अपने अपने घरों को आ जाते हैं। और जिसके साथ हो रहा है उसके बाद फिर वो जुर्म करते हैं लोग। क्या बताओ, फिर बुलाओ कहाँ है, बुलाओ जो नारे लगा रहे थे। इसलिए मैंने इनका जो नूरपुर के अंदर पक्का इलाज किया। मैं एट ए टाइम जब यहाँ से 125 किलोमीटर दूर गया टीवी पे खबर देख के, तो हज़ारों ही आदमी थे, सैकड़ों पुलिस की ड्यूटी लगी थी, एसडीएम साहब खड़े थे। तो मैंने एसडीएम साहब के सामने कहा था कि मैं अभी इलाज करके जाऊँगा इनका। मैंने उसी टाइम 500 गज का प्लॉट लिया, उसी टाइम 2 लाख रुपया निकाल के एट द स्पॉट उसी वेले 2 लाख का चेक दिया मैंने वहाँ के प्रधान को कि मंदिर की तैयारी करो। वो प्लॉट मैं देखा, वो प्लॉट मैं ले लूँगा। वो बाद में लिया मैंने प्लॉट, अपने मेरे नाम पे है। फिर मैंने 72 फुट का मंदिर 5 महीने के अंदर मैंने मंदिर खड़ा कर दिया। वो उन लोगों को साथ में लेके, पैसा मेरा लगा था। मैं रोज़ यहाँ से जाता था 10-10 गाड़ियाँ लेके, 125 किलोमीटर जाना, 125 किलोमीटर आना। वो तो हुआ इलाज। जो 80% मोहम्मदन थे उनका नाक में दम कर दिया मैंने। ऐसे अरबों खरबोपति हमारे हिंदुस्तान में हिंदू है, अगर वो गरीबों की हेल्प करें, हिंदुओं की हेल्प करें तो बहुत कुछ बदल सकता है। हिंदू राष्ट्र
हिंदू राष्ट्र हम मांग रहे हैं, वो तो बन गया अगर तुम प्रैक्टिकली काम करो। और क्या, ना कि नारे लगाने से थोड़ा हो जाएगा। 76 में एक नारा इंदिरा, बंसीलाल और संजय गांधी, तीनों ने पोस्टरों पे मैंने देखा पड़ा उस टाइम कि हम दो हमारे दो। ये हिंदू बेवकूफ़ों ने, पढ़े लिखों ने भी, अनपढ़ तो छोड़ो, उन्होंने एक समझा कि ये पता नहीं कानून बन गया। वो 2 बच्चे पे आ गए, 2 से 1 पे आ गए। अब कईयों के 1 है, कईयों के 1 भी नहीं है। वो शरेआम मोहनडन बोल रहा है कि हमें ना तुम्हारी नौकरी चाहिए, ना तुम्हारा पैसा चाहिए, ना को गद्दी चाहिए। धूम में मैं देखता हूँ मेहनत मजदूरी करते हो, 3 शादियाँ, 12 18 बच्चे हैं। हिंदुओं की अरबों खरबों की, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। एक बंदे के नाम पे गाड़ियाँ बाहर खड़ी, AC लगे हुए अंदर, किसी के 1 बच्चा, किसी के 1 भी नहीं है। गारंटी है मेरी, आज से 20 साल बाद हिंदुओं के लिए समुंदर है, तो समुंदर है डूबने के लिए, कोई इनको बचाने वाला नहीं। क्योंकि मैंने 5 लाख हिंदू, खतरे की घंटी है। 5 लाख हिंदू मैंने कश्मीर से अपनी आंखों से निकलते देखे हैं। जबकि उन्होंने मस्जिदों से ब्लैकआउट करके, मस्जिदों से ऐलान सारी रात हुआ था, ओ हिंदुओं यहाँ से भाग जाओ, अपनी औरतों लड़कियों को यहाँ छोड़ जाओ और भाग जाओ यहाँ से। ट्रकों में छुप के, पैदल जंगलों में से लड़कियाँ, औरतें, तो जम्मू मैंने पहुँचते देखे हैं। मेरी 3 पीढ़ियाँ कांग्रेस में खप गई, कट्टर कांग्रेसी, 100 साल तक कांग्रेसी रहे होंगे। जब टेररिस्टों ने 80 से 90 तक 10 साल पंजाब के अंदर हिंदुओं को बसों से निकाल के, घरों से निकाल के, गोलियों से, हिंदू वहाँ से पंजाब से भाग के दिल्ली आए। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया उन हिंदुओं के लिए। जब मेरे लिए लगा लो, जो 3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियों से, आज़ादी से पहले से कट्टर कांग्रेसी थे, मैं खुद कट्टर कांग्रेसी था। हमारी किसी ने फरियादें नहीं सुनी, हमें पूछा नहीं तो कौन है कौन नहीं है। अगर आज हम खड़े हैं तो अपने दम पे खड़े। कांग्रेस का राज रहा, उसके बाद भी शीला दीक्षित तक कुछ नहीं, जो वहाँ से हिंदू है, कुछ ना उनके लिए किया। अभी भी मैं चल के दिखाता हूँ, जैसे नर्क की ज़िंदगी, नर्क, कीड़े मकोड़े, ऐसे कैंपों में अभी भी लोग रह रहे 30-32 साल से। तीसरी पीढ़ी आ गई, उनको क्या दे दिया इन्होंने। अब जो लाइट दिखाई दे रही है, मोदी जी, योगी जी, या अमित शाह जी, ये हिंदू ख्यालात के हमारे आगे आए हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ हिंदुओं को कि अगर हिंदुओं ने अपना बचाव चाहते, आगे अपना पीढ़ियाँ चलानी है, तो आगे बेशक गधा भी खड़ा है कैंडिडेट, तो वोट बीजेपी को डालनी है। वो सीधी मोदी को जाएगी या योगी जी को, अगर तभी बदलाव होगा आगे। फिर अब मैं हूँ जनता पार्टी, जो पुराने वाली है, जिसमें मुरारजी देसाई, चंद्रशेखर जी, चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहे हैं। उसी पार्टी में से ये सारी पार्टियाँ, भारतीय जनता पार्टी, लालू की पार्टी, अखिलेश की पार्टी, जो भी ये निकले, उसमें से निकले हुए, कोई उसके ऊपर आज तक एलिगेशन नहीं है, कोई हेरा फेरी नहीं है। उसमें से ये भारतीय जनता पार्टी निकली। मैं अब जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ। मुझे को कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे को गद्दी नहीं चाहिए। इस बार भी हमने बीजेपी की हेल्प की है। ये अपने आशीष सूद जी है जनकपुरी से, मैं उन्हीं के साथ था। अच्छी जीत हासिल की है, तो अच्छी जीत हुई है। मैं तो एक ही इनको हिंदुओं को कहता, अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो इसके बाद फिर समुंदर है डूबने के लिए। केजरीवाल पंजाब बचा पाएंगे अब अपना? अब देखो जी, इनका कुछ नहीं बचना, इनका नाश होना, इनका बेड़ा गर्क होना। आम आदमी का जो इन्होंने गरीबों के ऊपर जुल्म किए हैं, जो इन्होंने हेरा फेर, मैंने खुद टीवी पे देखा था जब पहली बार ये मोदी जी के साथ इलेक्शन लड़ने गया। कौन सी जगह थी, तो इधर चप्पल पहन रखे थे, छोटे छोटे बच्चे अपने लेके ट्रेन में गया था। मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, मेरे पास तो जूता लेने के लिए भी पैसे नहीं है। तो मोदी जी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने गया था। इतना बेवकूफ़ इसने लोगों को बनाया। गुजरात में लोगों ने कहा कि यार ये तो बहुत शरीफ आदमी, बहुत पढ़ा लिखा लायक आदमी, ये हिंदुस्तान की कुछ तकदीर बदल देगा। ना कि इन अरबों खरबों रुपए के इसने बैत गबन किए हैं, है जी। और देखो इसने कितना चालबाज है। इसने क्या किया कि किसी फाइल पे इसके साइन नहीं है, बाकी जो इसके साथी इसने मरवा दिए वो
बुलवाने का मतलब है उनके साइन, इसको ये 2 डिपार्टमेंट दे दिए। वो जो शिक्षा मंत्री वो शराब के केस में अंदर जा रहा, देखो। वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्या लग रहा है आपको? ये तो कहते बनना चाहे तो वो तो और इसका नाश होगा, नहीं बनेगा जी पंजाब का, क्योंकि अब रह के गया पंजाब में, जो दिल्ली में क्या रह गया। इस बार पंजाब हारेंगे क्या ये? पक्का अभी हरे हुए हैं, कोई ना, अब वहाँ लोग अभी भी कर सकती है क्या? बहुत दुखी है, गिरी हुई सरकार, इनकी कोई ना मानता। अभी भी बदल सकती है सरकार? बदल जाएगी सरकार अब, क्योंकि पंजाब के लोग भी बहुत दुखी हो, जबकि झूठे वादे करके मैं 1000 रुपये महीना दिए इसने। बाली जी, आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनेगी, बन गई है तो वो काम करेगी? डबल की बने, ट्रबल की बने, या साली एक बने, बीजेपी सरकार फिर भी लोगों को कुछ ना कुछ करेगी। कहते हैं जो अपना ना, अपना भाई भी अगर झगड़ा हो जाता मार भी दे तो छाया में घेर दे, यार इसके बॉडी है धूप में पड़ी है। राइट राइट। वो बीजेपी है। ये जितने हैं खाने वाले या नए आए थे, लोगों के दिमागों में भर दिया इन्होंने कि जी ये हमारा भला करेंगे, गरीबों का अच्छा करेंगे, इन्होंने और गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया।